दिल्ली विश्वविद्यालय में आज से इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस 2013 सम्मेलन आरंभ हो चुका है। इस सम्मेलन में देश भर के करीब 500 प्रतिनिधियों के अलावा ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से भी लोग हिस्सा ले रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। बच्चों के मुद्दे, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, HIV एड्स, कॉरपोरेट जगत के सामाजिक उत्तरदायित्व, महिला सशक्तिकरण जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए इन दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में देश के अलग अलग राज्यों के सामाजिक चिंतक, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और 25 गैर सरकारी संस्थाओं सहित 500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के प्रतिनिधियों को भी यहाँ समाज कार्य की शिक्षा में जोड़ने का प्रयास किया गया है। हम चाहते हैं कि सामाजिक न्याय और मानवीय अधिकारों के लिए हम ऐसे विद्यार्थी, ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे सामाजिक लोग पैदा करें और उनको बढ़ावा दें जो देश की जो बुनियाद है उसको आगे ले जा सकें। बहुत सारे लोग जो देश में बिखरे हुए हैं उन्हें एक मंच मिले जिस मंच से वो अपनी आवाज़ कह सकें। आम जनता के लिए हम ऐसे साधन और ऐसे छात्रों को, ऐसे शोधकर्ताओं को, ऐसे कार्यकर्ताओं को विकसित कर सकें जो इस देश के विकास के लिए भावी योगदान दे सकें। 25 फरवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन में अपने अपने क्षेत्र में माहिर वक्ताओं का अभिभाषण होगा। इन 3 दिनों के दौरान कुल 28 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 218 शोध पत्र भी पढ़े जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए एक समानांतर सत्र भी चलाया जाएगा। 6 कार्यशालाएं भी आयोजित होंगी। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए खास व्यवस्था भी की गई है। इस सम्मेलन की सबसे खास बात यह है कि इसमें 18 साल से लेकर 80 साल की उम्र तक के लोग दूरियों को पाटकर सामाजिक कार्यों पर गहनता से चर्चा कर सकेंगे, ताकि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद हो सके। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में आज से घर घर से कचरा उठाने के अभियान का निगमायुक्त SS यादव ने उद्घाटन किया। MCD, सफाई सेना और चिंतन संस्था की भागीदारी से फिलहाल ये सेवा पूर्वी दिल्ली के 2 वार्ड में आरंभ की गई है। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में हर रोज हजारों टन कूड़ा निकलता है। इसमें कुछ जगहों पर तो तरीके से कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, लेकिन काफी घरों का कूड़ा जहां तहां फेंक दिया जाता है, जिससे घरों के आसपास बीमारियां पनपने लगती हैं। लेकिन अब पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने सफाई सेना और गैर सरकारी संस्था चिंतन के साथ मिलकर घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करने का जिम्मा उठाया है। अब रोजाना आपके दरवाजे पर इनके कर्मचारी अपने पहचान पत्र के साथ कचरा मांगते नजर आ सकेंगे और आसपास की नालियों में होने वाली गंदगी से भी निजात मिल सकेगी। पूर्वी दिल्ली में घर घर से कूड़ा उठाने के अभियान की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ ईस्ट दिल्ली के कमिश्नर SS यादव साहब हैं। बात करते हैं सर, किस तरह का अभियान है ये? नहीं, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम और चिंतन जो NGO है इसके माध्यम से हमने किया है कि हर घर घर जाके कूड़ा हम लोग उठाएंगे और उस कूड़े को सेग्रीगेट करके उसमें से वैल्यूएबल सामान रिट्रीव किया जाएगा, जिससे इस इनिशिएटिव का खर्चा चलेगा और बाकी जो कूड़ा है वो SLF साइट तक पहुंचाया जाएगा। 2 महीने के अंदर अंदर मुझे पूरी उम्मीद है जो इस वार्ड का सब इम्प्रूवमेंट देखेंगे तो हम सभी वार्डों में EDMC में शुरू करवाएंगे। ये सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी कूड़े बीनने वाले हैं। इनको आता है कि कूड़े का पूरा इनको आता है, लेकिन अभी तक तो सड़क वड़क से ले रहे थे। अब ये घर से लेंगे ताकि नालियों में ना डालें लोग कूड़ा, और ये है कि उनके काम में भी सुधार आएगा। पूर्वी दिल्ली में फिलहाल ये सेवा करतार नगर और किशन कुंज से आरंभ की गई है। घरों से इकट्ठा किए गए कूड़े को बाद में रिसाइकिल किया जाएगा, जिसमें कागज, प्लास्टिक और धातु को अलग निकालना शामिल है। ये सेवा पूरी तरह से निःशुल्क रखी गई है, यानी आपके घरों का कचरा भी साफ और आस पड़ोस की सफाई भी आपके स्वास्थ्य पर बेहतर असर डाल सकेगी। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली।
उत्तर प्रदेश में एक साथ 300 बैंक शाखाओं का उद्घाटन किया गया है। देवबंद में भी इलाहाबाद बैंक की शाखा को खोला गया है। यहाँ जानते हैं लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग की जैसे कहावत है, जस्टिस एट योर डोर स्टेप, ऐसे मैं कहूँगा कि ये एक ऐसी बैंकिंग एट योर डोर स्टेप, और इससे हमारे जो क्षेत्र के लोगों का है इतना फ़ायदा होगा रोज़गार में भी, और दूसरा उनको अपना पैसा जमा कराने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, उनके पास ही घर के और नज़दीक के इलाके में ही वहीं पे उनको जमा कराने में फैसिलिटी होगी। इससे एक लाभ सबसे बड़ा होगा कि काश्तकारों के जो अकाउंट है गन्ने के वो बैंक में जाते हैं, और यहाँ अदर बैंक कम हैं और काश्तकार ज़्यादा हैं, तो कुछ काश्तकार इससे भी जुड़ जाएंगे, जिससे कि उन्हें पैसा निकालने में और डालने में दिक्कत नहीं होगी, जल्दी उनकी सेवा हो जाएगी। ये पहली शाखा हमने खोली है, आने वाले समय में हम 2-3 शाखाएं और जल्दी खोलेंगे। हम चाहते हैं कि जो अच्छी योजनाएं हैं उसका लाभ और लोगों तक पहुँचे। जितने भी स्कूल के बच्चों के आएंगे खाते वो सभी खोले जाएंगे, नो फ्रिल अकाउंट भी खोले जाएंगे। जो छोटे बच्चे हैं, जो फीस उनके पास गरीब माँ बाप हैं जो पैसा जमा नहीं कर सकते ज़्यादा, तो नो फ्रिल अकाउंट कहलाते हैं, वो 0 बैलेंस से खोला जाता है, वो भी हम खोलेंगे, और किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी करेंगे क्षेत्र में।